किसान भाइयों, धान की रोपाई का समय भी धीरे धीरे पास में आने लगा है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं धान की रोपाई करने से पहले कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। यहाँ पे हम 10 बातें आपको बताने वाले हैं। इन 10 बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन 10 बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही आप धान में अधिक पैदावार ले पाएंगे। नमस्कार किसान साथियों, SRD खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों, आपने पिछले साल कौन सी धान की किस्म लगाई हुई थी? अगर आप हमें नीचे कमेंट करके ये बताते हैं, साथ में ये भी बताते हैं कि वो जो किस्म थी कितनी पैदावार आपके वहाँ उस किस्म ने दिया था। ये 2 बातें आपको बतानी है, नीचे कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। साथ ही ये भी ज़रूर बताएं कि आप किस राज्य के निवासी हैं, यानी कहाँ पर आपने ये किस्म बोई हुई थी, कौन सी किस्म लगाई हुई थी और उसका उत्पादन कितना आपको मिला था। तो अगर आप ये 3 जानकारी हमें देते हैं तो आने वाले समय में जब हम वीडियो बनाएंगे तो आपको और अन्य किसान भाइयों को थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा कि हाँ, किसानों के बीच में ये किस्म कितना उत्पादन देने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो पे वापस आते हैं, जानते हैं 10 बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 पे हमने रखा है रोगग्रस्त नर्सरी की रोपाई ना करें। ये रोगग्रस्त का मतलब होता है जो नर्सरी, जो धान के पौधे हम नर्सरी तैयार करते हैं, वो ख़राब पौधे, उसमें कोई बीमारी लग गया, कोई रोग लग गया, तो अगर पहले से ही वो आपके पौधे ख़राब रहेंगे तो बाद में उसका अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा। तो हमेशा हरे भरे और स्वस्थ पौधे का ही चयन आपको करना है। भले ही आप कम एरिया में लगाएं, लेकिन ख़राब पौधे आपको नहीं लगाने चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको यही ध्यान में रखनी है कि हमेशा स्वस्थ और हेल्दी पौधे ही आपको लगाने चाहिए। दूसरी बात ध्यान में आपको ये रखनी है कि जब आपके नर्सरी के पौधे 21 से लेकर 25 दिन के हो जाएं तब आपको इसकी रोपाई कर देनी चाहिए। बहुत सारे किसान भाई गलती क्या करते हैं कि बहुत बड़े बड़े पौधे की रोपाई करते हैं, जिसमें बाद में एक समस्या आती है कल्ले के विकास में। उसमें ज़्यादा फुटाव नहीं हो पाता है, पौधा लगने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। इसके साथ साथ आपके पौधे में पीलापन भी आ जाता है, पौधे पीले हो जाते हैं और जल्दी से उसका विकास नहीं हो पाता है क्योंकि काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो जब भी आप धान की रोपाई करें तो रोपाई करने से पहले जो धान के पौधे हम अगर बाज़ार से या बाहर से ख़रीदते हैं तो वहाँ पे आपको कंफर्म कर लेना कि हाँ, 21 से 25 दिन के बीच के ही पौधे हैं। अगर आप खुद ही पौधे तैयार करते हैं तो और अच्छी बात है। तो दूसरे नंबर पे आपको यही ध्यान रखना है कि 21 से 25 दिन के, या फिर मान लीजिए 26, 27, 28 दिन का हो गया तभी आप लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा दिन वाले पौधे आपको नहीं लगाने चाहिए। नंबर 3 पे आपको ध्यान में क्या रखना है, धान की रोपाई से पहले या तो आप अपने धान के खेत में खाद डाल दें, या फिर धान की रोपाई के 72 घंटे के अंदर यानी 3 दिन के अंदर आपको आवश्यक जो उर्वरक होते हैं, जो खादें होती हैं, जो हम प्रयोग करते हैं, इसका इस्तेमाल ज़रूर कर देना चाहिए। कई किसान भाई काफ़ी दिन के बाद में प्रयोग करते हैं, वो सही नहीं होता है। अगर आप एक वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो निश्चित ही आप एक अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तो या तो आप रोपाई से पूर्व में खाद का इस्तेमाल कर दीजिए, उसके बाद में रोपाई करिए, और या तो आप रोपाई करने के 3 दिन के अंदर खाद का इस्तेमाल अवश्य कर दें। इसके अलावा चौथे नंबर पे आपको क्या ध्यान रखना है, पौधा उखाड़ने के 10 घंटे के भीतर आपको धान की रोपाई कर देनी है। बहुत लंबा समय रखते हैं तो पौधे में पीलापन आ जाता है, जो बाद में समस्या देता है। पाँचवा आपको क्या ध्यान रखना है, रोपाई के समय से लेकर 3 से 4 दिन, 5 दिन तक आपके खेत में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर इस अवस्था में पानी की कमी हो जाती है तो पौधे में पीलापन आ जाता है, जो बाद में काफ़ी लंबा समय ले लेता है, यानी पौधे, आपकी जो फसल है सुधरने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिससे आपके जो पौधे हैं काफ़ी पिछड़ जाते हैं। तो खेत में नमी, खेत में पानी होना चाहिए 3 से 4 दिन तक कम से कम। उसके बाद में भी नमी आपको बना के रखनी है, लेकिन 3-4 दिन अनिवार्य रूप से पानी होना चाहिए। नंबर 6 पे आपको क्या ध्यान रखना है, धान में खरपतवार नियंत्रण भी आपको समय समय पर करते रहना है। खरपतवार उगने से ही आपको रोकना चाहिए, सबसे पहले तो आपको यही करना है। अगर खरपतवार उग जाते हैं तो भी आपको उसका नियंत्रण कर देना चाहिए। उगने के बाद कम से कम 3 से 4 पत्ती जब हो जाती हैं तब आप उचित दवाओं का इस्तेमाल कर दीजिए। अगर खरपतवार नियंत्रण आप समय से नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा खरपतवार होने की वजह से भी आपकी फसल कमज़ोर हो जाती है। नंबर 7 पे क्या आपको ध्यान रखना है, NPK का सही समय पे आपको इस्तेमाल करना है। 25 से 30 दिन पे 19-19-19 डाल दीजिए, 40 दिन पे आपको दोबारा से 12-61 का इस्तेमाल कर देना चाहिए। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ ज़्यादा डिटेल में।